कोर्ट ने 2-2 कह दिया महाराष्ट्र सरकार से कि अब आरे में एक भी पेड़ और नहीं गिराया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बाबत अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में दी है कि एक भी पेड़ और नहीं गिराया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया है कि जितने लोग हिरासत में लिए गए थे, अगर अभी भी कोई हिरासत में, उन्हें छोड़ा जाए और आगे और कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो पेड़ कटे हैं उसके क्लियरिंग के बहाने और कुछ नए पेड़ ना कटे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगली सुनवाई तक जो यथास्थिति है वही बनी रहे। क्या कंस्ट्रक्शन को लेकर भी कोर्ट ने कुछ आदेश पारित किया है? देखिए, पेड़ और नहीं कटेंगे, यथास्थिति बनी रहे, उसका मतलब साफ है। निर्माण कार्य हो पेड़ अपने काटे गए, एग्जैक्टली अब बचा ही क्या है पेड़ काटे? कंस्ट्रक्शन के काम हो सकते हैं वहां पे या नहीं, इसको लेकर कुछ? यथास्थिति बनी रहे, तो यथास्थिति बनी रहे, उसका मतलब साफ है। निर्माण कार्य हो पेड़ अपने काटे गए, एग्जैक्टली अब बचा ही क्या है पेड़ काटे? कंस्ट्रक्शन के काम हो सकते हैं वहां पे या नहीं, इसको लेकर कुछ? यथास्थिति बनी रहे, तो जो अब तक पेड़ काटे गए हैं उसी यथास्थिति चलती रहेगी 21 अक्टूबर तक। तो मुझे नहीं लगता है और कुछ होने वाला है। शुक्रिया। ये बात, अब 21 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी और यथास्थिति तब तक बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पेड़ों की कटाई को तुरंत रोक दिया जाए और आगे कोई भी पेड़ न काटा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हामी भर दी है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आती हुई, कुछ छात्रों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, मिलने की बात कही थी। उसके बाद ये केस आज के लिए 10 बजे के लिए सुनवाई पर आया और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि आगे एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। हाँ, सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट करने के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जितना कटिंग नेसेसरी था वो सारा कटिंग हो चुका है, इसके आगे कटिंग की जरूरत नहीं। यानी ये उल्टा स्टेट ने और कॉरपोरेशन ने आके एक सॉलम स्टेटमेंट किया कोर्ट के सामने, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और बोला है कि स्टेटस को मेंटेन करना है विथ रिगार्ड टू कटिंग ऑफ ट्रीज ओनली। यथास्थिति का यहाँ पर क्या मतलब है? क्या डेवलपमेंट का काम होगा, केवल पेड़ों के संबंध में यथास्थिति बरकरार रहेगी? अगर ये ऑर्डर ध्यान से पढ़ी जाए तो यथास्थिति का मतलब है कि यथास्थिति मेंटेन करनी है कटिंग ऑफ ट्रीज के बारे में ओनली, बाकी जो क्लियरेंस है, कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत वो आगे प्रोसीड हो। कुल मिलाकर कहें कि कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा? हाँ, डेफिनेटली चलेगा। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट में क्या देना है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है? अभी जो पुराने नोटिफिकेशंस होंगे कि ये जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया नहीं है, उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स, फोटोग्राफ्स वो सबमिट करना। और 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सभी डिटेल देने हैं। सबसे अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को किया, लेकिन वो केवल पेड़ों के संबंध में। महाराष्ट्र सरकार के वकील का कहना है यानी पेड़ तो नहीं काटे जाएंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम होगा यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो हो सकता है। और हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स, दो संवाददाता जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ खोना उर्वशी मुंबई से इस वक्त जुड़ रही है। आशीष, अभी आपकी बातचीत देखी और रिपोर्ट ये देखकर ये बात समझ में आई कि स्टेटस को के मायने क्या है, आखिर कहां पर आकर बात रुकी है, लेकिन एक बार सिलसिलेवार हमारे दर्शकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बताएं। देखिए, सबसे अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आरे कॉलोनी में जो पेड़ काटे गए वो सही थे यानी गैर कानूनी थे या नहीं थे। दूसरी अहम बात कि महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने भरोसा दिया कि आरे कॉलोनी में जितने पेड़ काटे जाने थे वो काटे जा चुके हैं, अब फर्दर काटे नहीं जाएंगे।
चौथी अहम बात, मामले में यथास्थिति बरकरार रहेगी पेड़ों के संबंध में, यानी अब कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। पांचवी अहम बात, महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सभी वो दस्तावेज देने पड़ेंगे जिसमें महाराष्ट्र सरकार को ये बताना पड़ेगा जाने थे वो काटे जा चुके हैं, अब फर्दर काटे नहीं जाएंगे। चौथी अहम बात, मामले में यथास्थिति बरकरार रहेगी पेड़ों के संबंध में, यानी अब कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। पांचवी अहम बात, महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सभी वो दस्तावेज देने पड़ेंगे जिसमें महाराष्ट्र सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आखिर वो लैंड जो है वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है, इको सेंसिटिव जोन नहीं है, ये सारी डिटेल उनको सुप्रीम कोर्ट में देनी पड़ेगी। और छठी अहम बात, 21 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो पेड़ तो काटे लेकिन उसकी जगह पर जो दूसरी जगह पेड़ लगाए हैं उसको लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, कितने पेड़ उसमें से बचे हैं, आगे की महाराष्ट्र सरकार की क्या कार्रवाई है। लेकिन सातवीं जो अहम बात है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है यानी जो डेवलपमेंट का काम है वो हो सकेगा। जी हाँ आशीष, ये आपने सिलसिलेवार तमाम पॉइंटर्स के साथ बता दिया और शायद इससे सब कुछ इशारा मिल जाता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। उर्वशी खुना हमारे साथ जुड़ गई है। उर्वशी, आपने आरे के जंगलों को अच्छी तरह से छाना, वहां पर आपने रिपोर्टिंग के दौरान ये भी देखा कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। आपके पास जो जानकारी है, कितने पेड़ काटे गए हैं, क्या वहां पर अब जिन लोगों ने अपील की थी उनके सेलिब्रेशन का माहौल है उनके बीच में, या अभी प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई की भी जा रही होगी अब तक? जी, हम आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में 144 सेक्शन जो इम्पोज किया गया था वो हटाया नहीं गया है पर रिलैक्स किया गया है। मोर ओवर अगर हम पेड़ काटने की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि कितने जोरों से और कितने रफ्तारी से पेड़ काटे जा रहे थे। कुछ लगभग कल तक ही 1800 से ज्यादा जो है पेड़ काटे गए थे और कल रात तक अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इंस्ट्रक्शंस आए हैं आज सुबह, जहाँ पे पेड़ काटने के लिए जो है स्थगित किया गया है, मना कर दिया गया है। तो इस केस में ये भी कह सकते हैं कि शायद जितने पेड़ चाहिए थे कि कट जाने चाहिए थे मेट्रो कार शेड के लिए, शायद उतने पेड़ अब कट गए हैं। लेट ही सही पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जो कहीं ना कहीं इन सारे एक्टिविस्ट में एक रे ऑफ होप जगा रहा है कि आगे कहीं ना कहीं शायद अब आरे बच सकता है। जी हाँ, रे ऑफ होप जरूर जग रही है कि आरे का बाकी इलाका बच सकता है, लेकिन एक इशारा यहाँ पर यह भी मिल रहा है आपसे कि जितनी जरूरत थी शायद उतने पेड़ काटे जा चुके हैं। आशीष हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं। आशीष, एक बार दर्शकों के लिए बात और साफ कर दें कि 21 अक्टूबर को जब अगली सुनवाई होनी है, जब आपके मुताबिक तमाम चीजें रखनी है सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या तब तक मेट्रो शेड से जुड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा? क्या उसकी उम्मीद है? क्या उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है? राजीव, मैं आज की तारीख की बात करूं तो आज की तारीख में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि जो पेड़ उन्हें काटने थे वो पेड़ काट चुके हैं। यही वजह है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए तो उन्होंने कोर्ट में भरोसा दिया कि हम आगे पेड़ नहीं काटेंगे, और जो कोर्ट का ऑर्डर था उन्होंने केवल कटिंग ऑफ ट्रीज तक ही सीमित करके रख दिया। यानी जो स्टेटस को का ऑर्डर है वो केवल कटिंग ऑफ ट्रीज में है। महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ कभी भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जाती, जाहिर तौर पर इस मामले में जो फॉरेस्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट की है वो सुनवाई करती और इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा जाता। जवाब अभी भी मांगा गया है, सुनवाई की तारीख अभी भी तय है, लेकिन जितने पेड़ काटने थे वो कट चुके हैं। कंस्ट्रक्शन का जो काम है महाराष्ट्र सरकार के हिसाब से वो जारी रहेगा। तो जो सरकार चाह रही थी वो उन्हें मिल गया। पेड़ काटना कानूनी था या गैर कानूनी, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन आपकी वकीलों से भी बात हुई होगी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। क्या जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, क्या आपको लगता है या उनको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट को आने वाली डेट में सेटिस्फाई कर पाएंगे? किसी मुश्किल में महाराष्ट्र सरकार नहीं पड़ेगी सबको लेकर? देखिए, महाराष्ट्र सरकार को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये दस्तावेज देने पड़ेंगे कि क्या कभी जो ये लैंड था वो फॉरेस्ट लैंड था या फिर इको सेंसिटिव लैंड था, क्योंकि याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि 2012 का एक नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जिसमें उन्होंने इको सेंसिटिव इस लैंड को विड्रॉ कर लिया था। एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था। तो अगर ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाते हैं जिसमें सरकार विड्रॉ करती है
तो सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। आज की तारीख में सरकार को राहत है, कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा, लेकिन जो फाइनल आउटकम आएगा वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष और उर्वशी खोना इस तमाम जानकारी के लिए। आर्य कॉलोनी के मसले को